ये है टाइगर पार्क जो है पटाया में, जो है थाईलैंड में। जैसे आपको पता है कि हमारी श्रृंखला चल रही है पूरी थाईलैंड के ट्रिप के ऊपर, तो आज हम जा रहे हैं टाइगर पार्क जो बना है पटाया में। अभी अभी हम निकले हैं। मेरे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो मैं ज़रूर देख लीजिएगा। हम सेंचुरी ऑफ ट्रुथ को देख के निकले, जो एक वुड का बना हुआ पूरा का पूरा एक म्यूजियम टेम्पल है जो अभी इनकम्प्लीट है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। मैं आई लिंक में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो छोड़ दूंगा, चाहे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज बढ़ते हैं हम टाइगर पार्क की तरफ। ये है देखिए एंट्रेंस टाइगर पार्क की। और टाइगर पार्क जो है बेसिकली एक पार्क या एक मिनी ज़ू है जहाँ पे सिर्फ टाइगर्स ही टाइगर्स हैं, अलग अलग साइज़ के। देखिए यहाँ पहुँच के आपको दिख जाता है एक बड़ा सा हॉल जहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। अब टिकट का कुछ हिस्सा बताऊँ आपको। टिकट यहाँ पे प्राइस टाइगर के साइज़ के हिसाब से होती है, सबसे छोटे टाइगर की सबसे कम और सबसे बड़े टाइगर की सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे स्मॉल, मीडियम और लार्ज टाइगर है। हमने लिया था मीडियम टाइगर, पर हमारा टिकट पैकेज में ही था तो हमें ख़रीदना नहीं पड़ा। एक कैफ़े से होते हुए आप जाते हैं मेन गेट पे। वैसे हमने एक फ़ोटोग्राफ़र भी हायर किया है। अगर आप फ़ोटोग्राफ़र हायर करते हैं तो पिंजरे के अंदर जा पाएंगे और एक फ़ोटोग्राफ़र आपकी फ़ोटो भी खींचेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। तो हम पिंजरे के अंदर भी जाएंगे और एक फ़ोटोग्राफ़र हमारी फ़ोटो भी खींचेगा। ये पहुंच गए हमारे पिंजरे की ओर। और ये बाप रे, इतने नज़दीक से शेर को, वो भी बगैर किसी पिंजरे के देख के मेरी तो और पूरे परिवार की हालत ही ख़राब हो गई। कितना भी बोलो भैया ये वेल ट्रेंड है, हाथ पांव तो हमारे कांप ही रहते। आखिर है तो ये शेर कोई कुत्ता बिल्ली नहीं। और मीडियम का साइज़ अगर इतना बड़ा है तो बड़ा कितना होगा। खैर जो भी है, हम खुश थे जो भी है, मगर डरे भी बहुत थे। पीछे से धीरे धीरे पाँव से हम आगे बढ़े। पेड़ की आड़ से उसको मैं देख रहा था कहीं वो मेरे को कूद ही ना जाए, और डरते डरते मैं आगे बढ़ा। अब जो उसको लाइन कीपर था वो तो कह रहा था आराम से छुओ, मैं हूँ कुछ नहीं होगा, पर मेरी हालत तो ख़राब। माई बॉल्स वर इन माई माउथ, आई एम टेलिंग यू, बहुत बुरी हालत थी। और फोटोग्राफर फ़ोटो खींच रही थी, मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा था, इतना डरा हुआ था। आखिर ये शेर है भाई। मेरे पास तो घर में एक बिल्ली है, उसका नाम है प्लूटो। खैर पूँछ उठाने को बोला, डरते हाथों से मैंने पूँछ उठाई। शेर को भी समझ आ गया होगा ये डरपोक इसे क्या खाना। वेल ये पार्क में काफ़ी सारे टाइगर्स हैं जिनको आप छू सकते हैं, उनके साथ पिक्चर दिखा सकते हैं, और बड़े हेल्दी टाइगर हैं। इससे ये पता चलता है कि इनकी देख रेख तो कम से कम अच्छे से होती है। पर कहीं ये दुख भी होता है कि जंगल का राजा है, उसके साथ अब ये क्या मजाक कर रहे हैं भाई। खैर जो भी है, आए थे इसको देखना है, और फोटोग्राफ का सेशन चलता रहा। और परिवार के बाकी लोग भी अब बारी बारी से जाएंगे। और ये आगे हमारी वाइफ पुष्पिता मैडम। पुष्पिता भी डरी हुई है, हालत देखिए। खैर जो भी है, हाथ में मोबाइल को संभालते हुए मैडम ने भी फोटोग्राफ खिंचाई और काफ़ी सारे पोज भी लिए। आगे आगे बारी ईशा की आएगी, तो चलिए देखते चलती है क्या क्या होता है। और अब बारी आ गई ईशा की। ईशा थोड़ी कॉन्फिडेंट लगी समहाउ। शायद आजकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा दिलेर हैं हमसे। और वो बड़े आराम से फ़ोटोग्राफ खिंचाती भी रही और शेर को छूती भी रही। हम दोनों की तो, पुष्पिता और मेरी, हालत तो ख़राब थी। वैसे टाइगर का साइज़ काफ़ी बड़ा है ये, ऐसा तो मुझे तो ये कहीं से भी मीडियम नहीं लगा। पूँछ भी हिला रहा है बीच बीच में। टाइगर पार्क में कई तरह के टाइगर्स हैं। यहाँ पे बच्चा टाइगर यानी कि कब्स भी हैं जिनको आप दूध भी पिला सकते हैं, और लार्ज टाइगर भी हैं जो पानी में भी जंप करते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी टॉय ट्रेन में सफारी भी है, जो कि हमने नहीं ली। हमने बेसिकली यही लिया था, और उसके बाद हमने कैफ़े में वहाँ के थोड़ा कुछ खाना वाना खाया। ये हमारा पूरा रूटीन रहा था। इसके बाद बारी आ गई थी हमारी एक अलग फ़ोटोग्राफी सेशन की, जहाँ पे ये टाइगर को एक टेबल के टॉप पे लेके जाते हैं और आपको पीछे पीछे बुलाते हैं, और उस टेबल टॉप पे आप फ़ोटोग्राफ खिंचा सकते हैं। अगर आप थोड़े पैसे और ज़्यादा देंगे तो वो टाइगर को पानी में जंप करा के भी दिखाएंगे, रोर करा के भी दिखाएंगे। तो जितना गुड़ डालते चले जाओगे उतनी मिठास बढ़ती चली जाएगी। पर क्या करें,
हमारी पॉकेट तो सीमित थी, तो जो उसमें हम कर पाए हमने किया, और जो भी किया ज़िंदगी भर याद रहेगा। टाइगर को इतने नज़दीक से देखना, छूना। देखिए चिड़ियाघर में तो मैंने बहुत टाइगर को छुआ है, छुआ नहीं, देखा है, सॉरी। मगर इतना नज़दीक से उसको छू पाना, उसके बालों को महसूस कर पाना, बड़े सख्त होते हैं, उसकी स्किन की उस हीट को महसूस कर पाना, एक जानवर जिसकी दहशत ही काफ़ी है, उसको छू पाना अपने आप में मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा, मैं तो बोलूँगा, अचीवमेंट ही था। हम आम इंसान सिर्फ कुत्ते बिल्ली के अलावा और किसको छू पाते हैं। तो ये है हमारी ट्रिप जो है टाइगर सफारी की। आगे और कुछ भी किया हमने। यहाँ पे एक अच्छा सा कैफ़े है, और उस कैफ़े की कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और ये हमारा खेलने का टाइम ख़त्म हुआ टाइगर के साथ। खेला क्या, हम तो डर डर कर कुछ हुए, और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर आप बाकी पिंजरों से बाकी टाइगर्स को देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी और टाइगर के साथ ये गतिविधि करना चाहते हैं जो छोटा हो या इससे भी बड़ा हो, आप कर सकते हैं। हाथ को सैनिटाइज़ किया जाता है क्योंकि आपने टाइगर को छुआ है, और अब आप बाहर निकल जाते हैं। काफ़ी ग्रीन सा बनाया हुआ है, पर प्रीमाइसेस मेरे को बहुत बड़ा तो नहीं लगा। शायद बैक यार्ड में होगा जहाँ टाइगर्स को रखते होंगे। और यहाँ पे ये एक कैफ़े है, छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मिलती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स है, शवरमा है, वो आप ख़रीद के खा सकते हैं। कुछ कबाब रोल्स हैं, आप ले सकते हैं। और ख़ास बात था यहाँ पे साहब, काशी चाट भंडार देखा मैंने। मैं बनारस में काम करता हूँ और बड़ा अच्छा लगा बनारस से यहाँ पे थाईलैंड तक आके आपको काशी चाट भंडार दिखे। उसके बाद हमने कुछ ये रोल्स ऑर्डर किए जो बेसिकली शवरमा ही है, जो चिकन का था, अच्छे बने थे, खाए और वापस होटल की ओर। अब हमारी अगली श्रृंखला में आप देखेंगे हमको जाते हुए कोरल आइलैंड्स जो है पटाया में, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। नीला पानी, शांत समंदर, समंदर में डुबकियां लगाइए, फर्स्ट क्लास कोकोनट वाटर पीजिए, और स्पीड मोटर बाइक का जो रास्ता है, वाह भाई वाह।